लेकिन 90% लोग पीपल की पूजा में बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। आपने यह गलती पीपल की पूजा करते समय नहीं करनी। पीपल के पेड़ की पूजा किस दिन करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा? शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना शुभ रहेगा। अब गलती क्या करते हैं? रविवार को पीपल में जल देना। क्यों नहीं देना चाहिए जल? रविवार को होता है अलक्ष्मी का वास। अलक्ष्मी को जल देने से अलक्ष्मी आपके साथ साथ घर चली आती है, जिसका परिणाम होता है घर में झगड़े, पैसे की कमी और नुकसान पर नुकसान। पीपल पेड़ को क्या भोग लगाएं? पीपल पेड़ को आप जल, दूध, गुड़, चना, फल जैसे कि केला, नारियल, मिठाई में कोई सी भी मीठी मिठाई, दिया में आप सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं। अब गलती करते हैं लोग, पीपल के पेड़ को प्याज लहसुन वाला भोजन चढ़ा देते हैं। वैसे वो प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ मसाले जो मार्केट से परचेज करके लाते हैं उसके अंदर मसालों में प्याज लहसुन होता है, वो आप ढंग से देखिए। उसके बाद आप पीपल देव का कोई भोग अगर बना रहे हैं तो प्याज लहसुन का ध्यान रखने के बाद ही आप बनाएं। बासी या खराब भोजन नहीं बनाना। बहुत तीखा, भारी या अपवित्र माने जाने वाले भोजन आपने नहीं चढ़ाने। अब क्यों नहीं चढ़ाने ये भोजन? पीपल पेड़ बहुत ही पवित्र होता है, देवी देवताओं का वास इसमें होता है, यहाँ तक कि हमारे पितरों का वास भी पीपल पेड़ में होता है। और हमेशा देवी देवताओं को, अब हमारे जो घर के पितर है उनको हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन का ही भोग लगता है। पीपल की पूजा कैसे की जाती है? पीपल की पूजा करने के लिए सबसे जरूरी है सही दिन चुने। शनिवार, अमावस्या या सुबह का समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पूजा से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने। पीपल के पेड़ की जड़ में आप धीरे धीरे से आप जल चढ़ाएंगे। सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीपक पीपल के पास जलाएं। गुड़, चना, फल, मिठाई का आप भोग लगाएं। पीपल पेड़ की 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में प्रार्थना करें। पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। भगवान से प्रार्थना करें। अब गलती, रविवार को पीपल की पूजा करना। अब क्यों नहीं करनी चाहिए रविवार को पूजा? रविवार को होता है लक्ष्मी का वास। अलक्ष्मी की पूजा करने से अलक्ष्मी आपके साथ साथ घर चली आती है, जिसका परिणाम होगा घर में झगड़े, पैसों की हानि और नुकसान पर नुकसान। अब पीपल की पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना है? अब देखिए, यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान के लिए, तो आप मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आप शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो मंत्र बोले, ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आप पीपल की पूजा करते समय यदि पीपल का विशेष मंत्र बोलना चाहते हैं तो आप ओम अश्वत्थाय नमः बोले। अब गलती क्या करते हैं लोग? मंत्र में शब्द गलत बोलते हैं या जल्दी जल्दी बोल देते हैं। मंत्र बोल रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। कई लोग सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए तेजी तेजी से मंत्र बोलते चले जाते हैं। कई लोग बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में ही जप करते हैं। कभी जप किया, कभी जप नहीं किया, केवल दिखावे या डर के कारण ही पूजा करना। मंत्र जप का सही तरीका, एक छोटा सा टिप। जब भी मंत्र बोले, खासकर विष्णु और शनिदेव के लिए मंत्र बोले, साफ मन से सही उच्चारण से धीरे धीरे आप जप करें। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे जप? मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। गलत शब्द बोलने से मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मान लो किसी मंत्र में शब्द है लक्ष्मी और आप बोल रहे हैं अलक्ष्मी। मतलब मंत्र का मतलब है कि लक्ष्मी को बुलाना, लेकिन आपने उच्चारण इस तरीके से किया कि आप अलक्ष्मी को बुला रहे हैं। पीपल पूजा करते समय आप ध्यान रखेंगे कि पीपल पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही पत्ते तोड़ेंगे। रविवार को ना ही आप जल देंगे, ना ही पूजा करेंगे। साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे। पूजा श्रद्धा से करेंगे, दिखावे से नहीं करेंगे। पीपल वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा करने से आप अपने सभी कष्टों का अंत कर सकते हैं।